पेरिस ओलंपिक 2024 के हरियाणा के 4 महिला कुश्ती पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, जिससे सीमा आंचल, अंशु मलिक, ऋतिका हुड्डा और विनेश फोगाट शामिल हैं। रोहतक जिला के गांव खरखटा की रहने वाली पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कुश्ती महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा का रोहतक में उनके घर पर पहुंचने पर परिजनों द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ऋतिका हुड्डा ने 76 किलो भार में क्वालिफाई, 21 वर्षीय उसकी उम्र है। ऋतिका 76 किलो भार में अब तक पहली महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में इस भार में क्वालिफाई किया है। ऋतिका ने 15 वर्ष की आयु में कुश्ती से शुरुआत की थी। इंटरनेशनल और नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भी कई गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं। ऋतिका 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और वे पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में हैंडबॉल भी खेलती हैं। वहीं इस मामले में परिवारजनों ने जो है अपनी खुशी भी व्यक्त की है। वहीं पिता जगबीर हुड्डा आर्मी से रिटायर हैं। उनके कहने पर ऋतिका ने कुश्ती शुरू की थी। अब रोहतक के छोटूराम खेल स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं। इसी स्टेडियम से साक्षी मलिक ने प्रैक्टिस कर रियो ओलंपिक में मेडल जीता था। ऋतिका और पिता को पूरी उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल वे जीतेंगी। ऋतिका को प्रधानमंत्री ने भी क्वालिफाई करने से पहले शुभकामनाओं का संदेश पत्र भेजा था। ऋतिका की इस उपलब्धि पर ऋतिका ही नहीं, पूरे परिवार में खुशी की लहर है। वहीं ऋतिका ने बताया कि वे सुबह शाम 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। वे अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता व कोच को देना चाहती हैं। सर, मेरा नाम ऋतिका हुड्डा है और मैं अभी सीनियर एशियन क्वालिफाई जो कि किर्गिस्तान में हो रखे थे, वहाँ पे क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए। ये कब थी टूर्नामेंट? ये 19 से 21 थी किर्गिस्तान में। अच्छा, किसके साथ हुआ था ये? मेरी 4 बाउट हुई थी। मेरी पहली कोरिया के साथ हुई थी और दूसरी मंगोलिया, तीसरी चाइना और जो लास्ट थी वो मेरी ताइपाई के साथ। अच्छा, तो किस उम्र में आप मतलब इस कुश्ती में गए या पहले भी कुछ प्लान था? सर, मुझे स्टार्टिंग से मतलब गेम करने का शौक था। मैं पहले स्कूल में गेम करती थी हैंडबॉल का और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल में। तो वहाँ तो मैं खेली नहीं, इंडिविजुअल गेम चुना मैंने क्योंकि पापा बोले इंडिविजुअल गेम चुन। तो तब मैं रेसलिंग में आई थी 2015 में। वहाँ से मेरी कुश्ती की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो ये बताओ, क्वालिफाई किया आपने, इससे पहले भी कोई और आपने मेडल जीते? सर, इससे पहले मैंने सीनियर नेशनल, सीनियर एशिया, सीनियर वर्ल्ड पार्टिसिपेट, सीनियर एशिया में ब्रॉन्ज मेडल, जूनियर वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल, अंडर 23 वर्ल्ड में गोल्ड मेडल और क्वालिफाई सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल सब में गोल्ड। तो आगे क्या आपका टारगेट है? अब टारगेट मतलब 100 दिन रह गए ओलंपिक के। अब टारगेट यही है कि ओलंपिक में गोल्ड लाना है। कितने मतलब प्रैक्टिस करते हो, कहाँ करते हो? सर, यहाँ पे छोटूराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ, मनदीप सर के पास। और 3.5 घंटे सुबह, 3.5 घंटे शाम को, बाद में एक्स्ट्रा रह जाए वो अलग से। तो परिवार का पूरा सपोर्ट मिला? मुझे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है। खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं, आने जाने में भी नहीं, उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो किसे करना मानते हो आप? साथ में मिले जैसे वहाँ बता रहे प्रैक्टिस करते हो मनदीप सर के साथ? सर, जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे साक्षी गई थी, वो मतलब तभी उनका क्वालिफाई हुआ था। तो यूँ ही था कि हमें भी क्वालिफाई करना है। मतलब हमारी जर्नी तब स्टार्ट हुई थी। मतलब वो दीदी हमें समझाती भी थी कि अगर इस गेम में आए तो मतलब हार भी गए, जीतो भी, बहुत सारी चीज़ों का मतलब तुम्हें सामना करना पड़ेगा। मतलब कभी अपनी मेहनत मत छोड़ना। तो कितनी प्रैक्टिस करते हो सुबह से? सुबह भी 3.5 घंटे होती है सर, और शाम को भी। अच्छा, ये एक और बात है, जिस तरह से लड़कियों को हरियाणा में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, कभी लगा परिवार की तरफ से भी कुछ इस तरह से होगा? सर, जैसे मतलब जो लड़कियां गांव से हैं उनको मतलब रोक टोक करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी रोका टोका नहीं। मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट कहा कि तू अपना 100% दे, तेरे साथ हम हैं। मतलब कुछ भी ज़रूरत हो हमें बता, खाने पीने की, मतलब किसी भी चीज़ की तू हमें बता, तू अपनी बस मेहनत करती रहे, हम फुल सपोर्ट देंगे तुझे। एक सवाल है, जो ब्रजभूषण और पहलवानों का बीच हुआ विवाद, उससे कुश्ती जगत पे कुछ झटका लगा था? सर, बस यूँ था कि मतलब कंपटीशन बंद हो गए थे। बाकी वो सीनियर हैं, वो उनका है, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर बस कंपटीशन बंद हो गए थे, ये था।
मतलब थोड़ा नुकसान हुआ खिलाड़ी का प्रति पहले हुई कंपटीशन में हुआ है? हाँ, मतलब जूनियर वगैरह के कंपटीशन होने बंद हो गए थे, मतलब प्रैक्टिस तो सभी करते थे, मतलब यूँ भी था कि कंपटीशन कब आए सबके यूँ था। तो जो हुआ खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ था या फिर वैसे ही बाहर पता रहता? वो उनका है, मतलब आपसी मामला, वो उसके बारे में हमें नहीं पता। सिर्फ खेल की तरफ ध्यान दिया आपने। हाँ, तो अब आगे गोल्ड लाना है आपको? हाँ जी, मतलब अब टारगेट गोल्ड का ही है। कभी सोचा था आपने कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा? मतलब जर्नी स्टार्ट हुई तब मतलब कंपटीशन जीतती गई, तो मतलब सर ने भी समझा कि बेटा आगे आगे ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन आएंगे यूँ, तो यूँ था हाँ भाई हमें भी कुछ करना है, मतलब ओलंपिक में हमें भी गोल्ड लाना ही है। अभी आप सर्विस कर रहे हो? हाँ, अब इंडियन नेवी से। तो अभी ओलंपिक के लिए क्या सोचा? ओलंपिक के लिए यूँ है कि मतलब पूरे देश की उम्मीद है कि मेडल आए, तो यूँ ही है कि अब अपना 100% देना है और फुल तैयारी करनी है ओलंपिक के लिए। बहुत खुशी हो रही है सर। ये हमारे परिवार को नहीं, पूरे रोहतक जिले को और हरियाणा प्रदेश को और पूरे इंडिया को, सभी को खुशी हो रही है, क्योंकि ये पूरे देश की बेटी है। अच्छा, ये आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? मैं पहले आर्मी में था सर, आर्मी के बाद अभी घर पर ही। तो जगमीत जी, आपके कितने बच्चे हैं? दो हैं जी, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का आर्मी में है। अच्छा, ये जो ऋतिका है, कब आपने सोचा इसको डालने का? क्या पहले क्या करती थी? सर ये 9वीं क्लास में थी, उस टाइम ये हैंडबॉल खेलती थी, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन था इसका। उसके बाद ये दोनों भाई बहन थोड़ा आपस में झगड़ा करते, एक दूसरे के ऊपर ऊपर, वो उसको ऊपर वो उसको ऊपर। फिर मैं कहा भाई, मैं इसको बताया, माँ बेटा अपना इंडिविजुअल गेम कर ले, कोई करना है तो। इंडिविजुअल में थोड़ा और टीम वर्क में थोड़ा फ़र्क है। तो उसके बाद इसको हमें छोटा स्टेडियम में लेके गए अपने मनदीप सर के पास। उधर इसने ट्रायल लिया एक दो लड़की के साथ है, तो उन्होंने बता दिया भाई ठीक है, ये इसको कल से यहाँ शुरू कर दो। उन्होंने अपना जो उनका किट विट होता है वो लिख के दिया, हमने वो ला कर दे दिया और अगले दिन से शुरू करवा दिया था 2015 को। अच्छा, पहले मेडल कब आया था? आप कितनी खुशी हुई थी तो? पहला मेडल तो जी वैसे तो मेरा ध्यान नहीं, बाकी हारी भी है जीती भी है, लेकिन जीत के साथ साथ हार भी ज़रूरी है। अगर हारेंगी तो उससे फिर सीख नहीं मिलेगी, हारना भी ज़रूरी है खेल में। मैं भी स्पोर्ट्समैन था आर्मी के अंदर, तो मैं भी कभी हारा हूँ कभी जीता भी हूँ। क्या करते थे? मैं फुटबॉल और कबड्डी। हाँ, तो कुश्ती में ही बेटी को डाला? मैं कुश्ती के इसके गुण दिख रहे थे, ये करवाने वाला तो परमात्मा होता है, बाकी इसने जो रिजल्ट दिया हो बढ़िया दिया है। और अभी देश के लिए पूरा देश ये इंतजार कर रहा है भाई हमारी लड़की गोल्ड लेके आए पेरिस ओलंपिक से, तो सभी की ये। और उसके बाद फिर मोदी जी ने भी बधाई दी है, भाई आपका पूरा देश ओलंपिक के मंच पर इंतज़ार करे। और ये ऋतिका के नाम मोदी जी ने लेटर भेजा था, आपकी शुभकामना दी थी। क्वालीफाई कर लिया? क्वालीफाई से पहले ही अच्छा। जब पटियाला ट्रायल हुई थी ना, उसमें उसी के बाद दे दिया था। अच्छा। हाँ, तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आशा है, तो उस आशा पर ऋतिका खरी उतरेगी। तो अब क्या उम्मीद है बच्चे से? गोल्ड लाएगी सर, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद है, पूरे देश का आशीर्वाद है और पूरे भाईचारे का आशीर्वाद है, पूरे रोहतक निवासी का आशीर्वाद है, पूरे गांव का आशीर्वाद। हरियाणा में एक धारणा है कि लड़कियों को आगे नहीं आना चाहिए, तो उसको लेकर के क्या? देखो सर, ये तो सोच बदलनी पड़ेगी। लड़कियां किसी फील्ड में कम नहीं है, किसी भी फील्ड में सबसे आगे लड़कियां हैं। अगर उनको पीछे से परिवार का सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। 4 लड़कियां ने क्वालीफाई किया है। हाँ जी, 4 लड़कियों ने आपके बाद में? हाँ, अभी विनेश फोगाट, अंशु मलिक और ऋतिका और अंतिम पंगाल पहले से क्वालिफाइड है। तो हम चाहते हैं हमारी चारों बेटियां गोल्ड लेके आए अपने भारत देश के लिए और वहाँ पेरिस में अपना तिरंगा लहराएं, ये हमारी इनसे कामना। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।